हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज़ है, जो हम पीजीटी की जो पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें हमने 3 जुलाई का इवनिंग शिफ्ट का पेपर किया था। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो हम 3 जुलाई का ही मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो पेपर है वो कर रहे हैं, और ये है फीमेल शिफ्ट वाले हैं। मेल वाले भी हम करेंगे, लेकिन जो अभी हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं वो फीमेल शिफ्ट वाले हैं। और हम जो ये स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारी जर्नल पेपर में 20 नंबर की हिंदी आती है, वहाँ से हम ये पिछला पेपर भी हमने वहीं से शुरू किया था, और ये वाला भी हम वहीं से शुरू कर रहे हैं कि जो जर्नल पेपर है उसमें हमारी जो 20 नंबर की हिंदी है वो किस तरह से आती है। मोस्टली इसमें ग्रामर के ही क्वेश्चन और आपको पैसेज मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि 4 ऑप्शन है, चारों में कोष्टक है, लेकिन जो निश्चयवाचक सर्वनाम है हमें वो बताना है। तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, इसमें तुम्हारा है तो ये निश्चय तो है नहीं। जो करेगा सो भरेगा, जो और सो आ गया। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ तो स्वयं निज में हो गया। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, यानी कि इसमें क्या है, एक निश्चित बात कहेगी, इसको पता कि घर कहाँ कौन सा है, तो यह नहीं वह, तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा। सब्ज बाग दिखाना, यानी कि ललचाने वाली बात करना। सब्ज बाग दिखाने का अर्थ क्या है, ललचाने वाली बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। अब हमें यहाँ पे पक्ष बताना है। राम को जब देखो सोता रहता है, तो इसमें जो पक्ष बताया गया है, देखो पक्ष के प्रकार प्रगति, अभ्यास, आरंभ और नित्य द्योतक है। तो इसमें क्या है, सोता रहता है, तो ये क्या है, अभ्यास द्योतक है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए इसमें संधि विच्छेद पूछा गया है। फ्रेंड्स देखो, पिछला क्वेश्चन पेपर हमने किया, उसमें हमारे सब्जेक्ट वाले पार्ट में भी और फर्स्ट पेपर में भी कम से कम संधि के 5 क्वेश्चन हमें एक पेपर में मिलेंगे, कम से कम। तो संधि वाला चैप्टर है वो भी हमें क्या है, बहुत अच्छे से करना है। लोक एषणा, लोक जमा एषणा। एषणा हमेशा ऐसे लिखा जाता है, लोक एषणा, इसका सही आंसर हो जाएगा लोक और एषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें यहाँ पर विलोम शब्द बताना। सुबोध का विलोम क्या होता है, दुर्बोध। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह। देखो, अब ये एक अलग क्वेश्चन है जहाँ पर विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले सेट में ये नहीं था, इसमें पूछा गया है सही विराम चिन्ह का प्रयोग किन में हुआ है। सेंटेंस एक है, लेकिन हर एक में क्या है, विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो देखो, यह तेरा वर्थ है, कोमा लगा हुआ है, तेरा प्राण है, तेरा कर्तव्य है। अब यहाँ पे पूर्ण विराम है। ओ भारत, विस्मयादि बोधक। आप अपने आप को इस काम के लिए असमर्थ न समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द युगम। शब्द युगम वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पल और उपल। उत्पल मीन्स क्या होता है, कमल, और उपल क्या होता है, पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह। देखो, इस सेट में विराम चिन्ह से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ ईश्वर मेरे भाग्य में दुख ही लिखा था। तो देखो, हाँ ईश्वर, ये वाला साइन ये यहाँ पर लगा हुआ, तो ये रॉन्ग हो गया। अब देखो, हाँ ईश्वर, हाँ के साथ कोमा आएगा, तो यहाँ पे कोमा नहीं, ये भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन 4 है, हाँ ऐसे, और फिर ईश्वर, फिर ईश्वर के बाद क्या, विस्मयादि बोधक। निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए वाक्य के लिए सही भेद का विकल्प है। अब इसमें भेद बताना है। वहाँ एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था, जिसके आ गया, तो क्या है, यहाँ ये वाक्य इस पर आश्रित है, इसके बिना ये क्या है, पूरा नहीं है, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है। निम्न प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा डैश लगाया, फहराएंगे या फहराया, तो क्या किया, फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब फिर से संधि वाला क्वेश्चन आ गया। सही संधि विच्छेद बताना है। अधः प्लस गति तो विसर्ग है, विसर्ग हमारा किस में हो जाता है, ओ की मात्रा में, अधोगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोक्ति। नो नगद ने तेरा उधार, तो धन से धन कमाना, किसी काम में कमी होना, भाग जाना, जो चीज़ मिल जाए वही अच्छी है। तो नो नगद ने तेरा उधार, जो चीज़ मिल जाए वही अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। अब इसमें देखो, एक क्वेश्चन जो नए चैप्टर में से पूछे जाते हैं, एक तो पक्ष वाला है, एक वर्ती वाला है। पक्ष वाला एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब देखो वर्ती वाला, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है, संदेह, संदेह तो है ही नहीं, विध्यर्थ है, संकेत भी नहीं है, संभावना भी नहीं है, तो हमारा विध्यर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी बताना है। इसमें हमें तारा, तारा का समानार्थी नहीं है, नहीं है बताना है। नक्षत्र भी है, नवरत, उड़ू भी है। जो पात है वो नहीं, पात क्या होते हैं, पत्ते को भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए वाक्यांश। देखो यहाँ पे वाक्यांश दिया हुआ है, एक शब्द का सही विकल्प है। जो न्याय को अच्छी प्रकार से जानता है, तो न्यायिक होता है। अब देखो यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमारे ग्रामर के थे। अब जो 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो किससे हैं, हमारे गद्यांश से हैं। ये हम नहीं करेंगे क्योंकि इनको तो सभी कर लेते हैं। अब हमारा जो स्टार्ट होता है पोर्शन लिटरेचर वाला, साहित्य से शुरू होता है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र कैसा संग्रह है। अब हमें इस पे ये बताना है कि जो संग्रह है वो कैसा है, अतीत का चलचित्र। इसमें विधा पूछी गई है, तो उपन्यास, निबंध संग्रह, संस्मरणों का संग्रह और कहानी संग्रह। अतीत के चलचित्र क्या है, एक संस्मरण है। इसमें विधा पूछी गई। जितनी भी रचनाएं हैं, एक तो उनकी विधा, उनके राइटर का नाम, रचयिता कौन है, एक उनका सन किस सन में प्रकाशित हुई थी, एक उनका जो वर्ण विषय है वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी रचना के लिए 4-5 चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है। तो चंद्रधर शर्मा, छाया, छाया किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की है। उसने कहा था किसकी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। शतरंज के खिलाड़ी भी किसकी है, प्रेमचंद की। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना गया है। तो आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रंथ के रूप में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी। हमने जो आदिकाल का भी चैप्टर कंप्लीट किया था उसमें पढ़ा था कि डॉक्टर नगेंद्र ने कौन सी रचना को हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना है। तो वो श्राव का 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने। 1903 में। 1900 से 1902 तक कौन रहे थे, श्याम सुंदर दास रहे थे। और फिर 1903 में कौन बने थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, यह वाक्य किसका है। एक हमने पढ़ा था कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, ये पहले पढ़ा था। किसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा था, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, ये किसने कहा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया था। तो दौलत राम ने जैन पद्म पुराण का अनुवाद किया था। आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक युग का प्रवर्तक भी माना जाता है और इसको पथ प्रदर्शक के रूप में भी माना जाता है। आधुनिक युग की जो शुरुआत मानी गई वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल से ही मानी गई है। बौद्ध धर्मी साहित्य किस भाषा में बहुलता मिलती। जो बौद्ध धर्म हो किस में लिखा गया था, पाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल वीर गाथा काल का समय हमने पढ़ा था 10वीं से 14वीं शताब्दी तक। मोस्टली जो आदिकाल वीर का समय माना गया है वो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरछा नरेश इंद्रजीत का दरबारी कवि कौन था। तो जो केशव है वो ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा कौन सी है। देखो, एक तो भक्ति काल में ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रयुक्त तो ब्रज का हुआ, लेकिन साथ में क्या, अवधि का हुआ। लेकिन अवधि का सिर्फ
तुलसीदास ने अपनी जो रचनाएं लिखी थी वे अवधी और ब्रज में लिखी थी, और जो मोस्टली सर्वाधिक भाषा रही थी वो ब्रज रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में गद्य काल किसे कहा गया है? जो गद्य काल है वो किसको कहा गया है? आधुनिक काल को कहा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक दी हुई हैं और साथ में उनके रचयिता दिए हुए हैं। कुछ पुस्तकों और उनके लेखकों के जोड़े दिए हैं, इनमें एक जोड़ा गलत है, तो गलत जोड़ा बताना है। भाषा योग विशिष्ट नाभादास की नहीं है, किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की है। नासिके पोतखान सदल मिश्र की, श्रृंगार रस मंडल विठलनाथ की, प्रेम सागर लल्लूलाल की। भाषा योग विशिष्ट क्या है? नाभादास की नहीं है, राम प्रसाद निरंजनी की है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकालीन कविता का आरंभ केशव की किस रचना से माना गया है? तो किस रचना से माना गया है? रसिक प्रिया से, क्योंकि केशव दास को क्या है, भक्ति काल में भी स्थान दिया गया है, तो रीति काल का जो आरंभ है वो इनकी रसिक प्रिया रचना से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना है? अभी हमने पढ़ा था कि जो आदिकाल की शुरुआत है वो कब से मानी है? 10वीं से 14वीं शताब्दी तक मानी है, तो इसमें जो आरंभ माना है वो कब से है? 10वीं सदी से है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने भ्रमर गीत में किसका वर्णन किया गया? तो जो सूरदास की रचना भ्रमर गीत है उसमें किसका वर्णन है? निर्गुण ब्रह्मा का उपहास किया गया है। पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुत्रु पंक्ति किसकी है? ये विद्यापति की है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो सभी को पता है, अमीर खुसरो के गुरु का नाम था ख्वाजू निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? चंद्र बरदाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो ये किसकी है? बुनी हुई रस्सी जो है वो नागार्जुन की नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक रांगे राघव ने किस विषय वस्तु को चुना है? तो बंगाल के अकाल के विषय को चुना है। इसमें इसकी जो विषय वस्तु रही थी कौन सी थी? बंगाल के अकाल के विषय में इन्होंने लिखा है। नागार्जुन ने किस उपन्यास में कृषक जीवन के दुखों का वर्णन किया है? तो वो कौन सी रचना? बलचनामा। देखो मैं बोल रही हूँ कि जो रचनाएं उनके रचयिता सन और जो उनका वर्ण विषय है वो बहुत ही जरूरी है। अब इसमें वर्ण विषय पूछा गया कि किस रचना में उपन्यास में कृषक जीवन के दुखों का वर्णन है। तो देखो यहाँ पे जो बलचनामा है इसमें क्या है? कृषक जीवन के दुखों का वर्णन है। अब देखो रथिनाथ की चाची जो है नागार्जुन का क्या है? प्रथम उपन्यास माना गया है। और रतिनाथ की चाची में किसका वर्णन है? इसमें जो विधवा है, मिथिला की जो विधवा स्त्रियों हैं, इसमें विधवा स्त्रियों का क्या है? वर्णन किया गया है। दुख मोचन में क्या है? दुख मोचन में जो आधुनिक सभ्यता है, जो अब की सभ्यता है, उसका वर्णन किया गया है। वरुण के बेटे में क्या है? मिथिला के जमींदार। वरुण के बेटे में क्या है? मिथिला के जमींदार। और मछुआरों का वर्णन किया गया है। मछुआरों का मोस्टली जो पूछा जाता है वरुण के बेटे में मछुआरों का वर्णन पूछा गया, लेकिन जो मिथिला के जमींदार हैं उनका भी वर्णन किस में है? वरुण के बेटे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ की सर्वाधिक टीकाएं लिखी हैं? तो बिहारी सतसी पे, रामचरितमानस के बाद बिहारी सतसी पे सर्वाधिक क्या हैं? टीकाएं लिखी गई हैं। सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? तो जो सूफी कवि हैं वो प्रेमाश्री शाखा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग को जागरण काल नाम किस विद्वान ने दिया था? तो द्विवेदी युग को जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके लेखक सदल मिश्र हैं। यह कहानी ठेठ हिंदी में है। इसके लेखक इंशा अल्लाह खां। तो देखो दो दिया हुआ है, तो हमें इन दो से ही पता चल जाएगा कि हमारा दूसरा तीसरा ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन दो लेखक दिए हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं है? सदल मिश्र जो रानी केतकी की कहानी के लेखक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महादेवी वर्मा की रचनाएं दी हुई। देखो महादेवी वर्मा की रचनाओं का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो जो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं पहले कौन सी आती है, बाद में कौन सी आती हैं। तो देखो इसमें रसीमरथी, दीपशिखा, संध्या गीत, सप्तरना। तो रसीमरथी बोल रही हूँ, जो रश्मि है वो कब लिखी गई थी, ये 1932 ईस्वी में लिखी गई थी। देखिए जो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं इनमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है आगे पीछे दिए हुए हैं। तो देखो हम देख रहे हैं जो रश्मि रचना है वो कब लिखी गई थी, रश्मि लिखी गई थी 1932 में। संध्या गीत लिखी गई थी 1936 ईस्वी में। दीपशिखा लिखी गई थी 1942 ईस्वी में। और जो सप्तपर्णा रचना है वो 1960 ईस्वी में लिखी गई थी। तो पहले रश्मि, फिर संध्या गीत, फिर दीपशिखा और फिर आएगी हमारी सप्तपर्णा। तो हमारा क्या ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मदास किसके शिष्य थे। तो जो धर्मदास है वो कबीर के शिष्य थे। अब है देखो पत्रिकाओं के 1 या 2 क्वेश्चन पीजीटी में जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये पीजीटी के सिलेबस में है। कुछ पत्रिका और उनके संपादक साहित्य के जोड़े दिए गए, इनमें जोड़ा जो है वो गलत है, हमें गलत जोड़ा बताना। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी सही है, 1903 से जुड़े थे। माधुरी रूपनारायण पांडे सही है। सुधा पंथ की नहीं है। सुधा के जो है वो कौन थे, दुलारीलाल भार्गव थे, दुलारीलाल भार्गव थे। और ये कैसी पत्रिका थी सुधा जो है एक मासिक पत्रिका थी। हंस प्रेमचंद सही है। देखो जो पत्रिका है, पत्रिका से संबंधित क्वेश्चन कौन उनसे जुड़ा हुआ है, कैसी थी, मासिक थी या साप्ताहिक थी, और कहाँ से निकलती थी, और इनका जो प्रकाशन वर्ष था। ये पत्रिका के विषय में हमें ये 4-5 पॉइंट जो हैं ये याद करने जरूरी हैं क्योंकि इनमें से किसी से भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है। तो वीर रस का ओज है वो प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी अनुवाद किया था शकुंतला नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के काव्य संकलन कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन हैं। कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन थे, श्याम सुंदर दास थे। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, देखो पहला दैनिक समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो समाचार सुधावर्षन के नाम से प्रकाशन हुआ था। समाचार सुधावर्षन जो है वो किसका था, श्याम सुंदर सेन का था, श्याम सुंदर सेन। और ये कैसा था, समाचार सुधावर्षन पहला दैनिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक विधा के रूप में जीवनी लेखन का प्रारंभ कब से माना गया, यानी कि जो साहित्य में जीवनी लेखन का प्रारंभ हुआ था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। भारतेंदु युग से जीवनी लेखन की जो है वो शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है। तो रामनेस त्रिपाठी जो है कविता कौमुदी के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका का नाम नहीं आता, यानी कि जो नई कहानी के कहानीकार हैं कमलेश्वर भी या राजेंद्र, ये तीनों हैं। तो जब ये तीनों हो एक साथ होंगे तो विष्णु प्रभाकर नहीं, ये कैसे थे, मनोविश्लेषणवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे पंक्तियाँ दी हुई हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं। रैनी चढ़ी रसूल की सोरंग मोला के हाथ, जिसके ऊपर रंग दिए सो धन धनवा के भाग। तो ये किसकी है, अमीर खुसरो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसई किसकी रचना है। सभी को पता है सतसई बिहारी की रचना है। जयसी के काव्य का मुख्य विषय क्या है। अब देखो यहाँ पर मुख्य विषय पूछा गया तो क्या था, भारतीय प्रेमाख्यान जयसी के काव्य का मुख्य विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्यवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। रहस्यवाद का संबंध निर्गुण निराकार के रूप से है। जीवात्मा जब परमात्मा से संबंध जोड़ती है तो वह भावनात्मक हो जाती है। कबीर रहस्यवादी कवि नहीं है। साधनात्मक रहस्यवाद में साधक कुंडलिनी जागृत करता, तो असत्य बताना। कबीर रहस्यवादी कवि थे क्योंकि जो उनकी वाणी थी सब साख्य जो भी वो कहते थे क्या थी, एक रहस्यात्मक भावनात्मक थी। वो निर्गुण निराकार तो थे, ये जो निर्गुण निराकार रूप होता उसमें क्या होती है, रहस्यात्मक भावना जुड़ी होती। तो कबीर क्या थे, रहस्यवादी कवि थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की कौन सी रचना उपालम काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। उपालम काव्य क्या होता है? उपालम क्या होता है? उल्हाना होता है। नेट का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो पंक्तियाँ दी होती हैं तो उनमें ऐसे पंक्तियाँ देकर उनमें से एक वर्ड ऐसे लिया जाता है जैसे कि उपालम पूछा गया था एक बार कि उपालम का अर्थ क्या है, तो उल्हाना होता है। किस में है ये? भ्रमर गीत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने आनंद कादम्बनी, देखो पत्रिका दी हुई है, आनंद कादम्बनी के सहायक संपादन का कार्य कब तक किया था? तो आनंद कादम्बनी किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की। लेकिन देखो यहाँ पर पूछा गया रामचंद्र शुक्ल जी ने कब से कब तक किया था, तो रामचंद्र शुक्ल ने 1903 से 1908 तक किया था। और जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है उन्होंने आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कब किया था? 1881 ईस्वी में किया था। रामचंद्र शुक्ल रहे थे 1909 से 1908 तक इन्होंने इसका संपादन कार्य किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तरनी तनुजा, देखो ये अनुप्रास में पूछी जाती है, इसमें अलंकार में पूछी जाती है। और अलंकार कौन सा? इसमें अनुप्रास है। और है किसकी पंक्तियाँ? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, बहुत बार पूछी गई हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु के समय में राजकाज और संभ्रांत वर्ग की भाषा क्या थी? तो भारतेंदु के समय में जो राजकाज भाषा थी उस समय क्या था? मुगल शासन था। और मुगलों की जो भाषा थी, जो उनके राजकाज की भाषा थी उस समय क्या रही थी? फारसी रही थी। कोठरी की बात कहानी संग्रह के रचयिता अज्ञेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यदि भारत के इतिहास का सही मूल्यांकन करना है तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है। यानी कि हमें अगर भारत के इतिहास को बिल्कुल सही तरीके से जानना है तो हमें उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं हमें उनका अध्ययन करना होगा। किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रेमचंद द्वारा लिखित निबंध नहीं है? तो चिंतामणि नहीं, चिंतामणि किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। बाकी तीनों क्या है? प्रेमचंद के हैं। हिंदू उर्दू की एकता, स्वराज के फायदे, पुराना जमाना नया जमाना, ये तीनों किसके हैं? प्रेमचंद के निबंध हैं। नीलू नीलिमा नीलोफर किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो ये भीष्म साहनी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रंथ खंड काव्य है? तो देखो जो काव्य रूप है रचनाओं के आधुनिक काल तक जो रचनाएं हैं उनमें जो काव्य रूप दिया हुआ वे भी इम्पोर्टेंट है। तो जो खंड काव्य है वह क्या है? अभिमन्यु वध क्या है? एक खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाम दास का पोथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रेमाख्यान काव्यों में किस रस की प्रधानता है? तो प्रेमाख्यान काव्यों में क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। एक साहित्य की डायरी के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध जो है एक साहित्य की डायरी के लेखक हैं। जो हमने पिछली क्लास में जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर किया था तो उसमें भी एक साहित्य की डायरी से पूछा गया था और मॉर्निंग में भी एक साहित्य की डायरी से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा धर्मवीर भारती द्वारा प्रसिद्ध नाटक है? तो धर्मवीर भारती का कौन सा है ना? तो अंधा युग है। ये किसका है? धर्मवीर भारती का सुप्रसिद्ध नाटक है। हाँ जी, धर्मवीर भारती का सुप्रसिद्ध नाटक है अंधा युग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लालटेन की छत किसका उपन्यास है? निर्मल वर्मा का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत शिखर और शिल्पी किसके द्वारा लिखित रचना है? रजत शिखर और शिल्पी पंत के द्वारा लिखी गई रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कवियों को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम के सही विकल्प को चुनिए। अब देखो प्रसाद निराला पंत महादेवी, अब इनके जो जन्म है कौन सा पहले हुआ कौन से बाद में? तो देखो जो प्रसाद थे वो 1889 ईस्वी इनका जन्म है। निराला का जन्म जो है वो 1899 ईस्वी है। पंत जो है 1900 ईस्वी है। और जो महादेवी वर्मा है इनका जन्म है 1907 ईस्वी। तो इनको जन्म के अनुसार पूछा गया है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? पंत के काव्य में प्रगतिवादी चेतना मिलती है, सही है। पंत सुकुमार कल्पना के कवि हैं, ये भी सही है। पंत काव्य अरविंद दर्शन से प्रभावित है, ये भी सही है।
पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की, नहीं पंत ने उर्वशी काव्य की रचना नहीं की। उर्वशी किसकी है? एक तो दिनकर की रचना है और एक प्रसाद का, जो प्रसाद की उर्वशी है वो क्या है? एक पुस्तक के रूप में है, और जो दिनकर की ये क्या है? काव्य रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की कहानियों की देखो संख्या पूछी गई कि जयशंकर प्रसाद ने कितनी कहानियां लिखी हैं, तो 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कब किया गया था? सन 1957 में है हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अब देखो हमारे जो क्वेश्चन है ग्रामर का जो हमारा पोर्शन है, जो पार्ट है वो शुरू होगा लिए। अब इनमें जो क्वेश्चन होंगे वो लिटरेचर के बहुत ही कम होंगे, तो जो ग्रामर वाला पार्ट है हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक हम जो हमारे साहित्य से क्वेश्चन पूछे गए हैं आप तब तक इनको रिवीजन के तौर पर एक बार देखते रहना बार बार में, क्योंकि क्या है कि हमें से आइडिया हो जाएगा हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से कितने क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। तो इनको रिवाइज करते रहना। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जितने भी बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मोस्टली क्या है, एक तो ग्रामर से रिलेटेड है, लिटरेचर के बहुत कम होंगे, हम उनको देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।